नमस्कार। 5 बजे 5 मिनट। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट नए वीडियोज़ आपको मालूम पड़े। हमारे यूट्यूब चैनल पे नज़र रखिए और ईमेल्स पे नज़र रखिए। आज का सवाल है कि क्रिएटिनिन मेरा कम क्यों नहीं हो रहा है? कहते हैं कि क्रिएटिनिन मेरा पहले तो 1 पॉइंट नॉर्मल तो 1 होना चाहिए। मेरा सब मालूम पड़ा तब 1.8 1.9 था, लेकिन डॉक्टर साहब इसको कम करके दीजिए, मुझे नॉर्मल करके दीजिए। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्रिएटिनिन बढ़ता क्यों है और ये बीमारी क्रोनिक किडनी डिजीज़ में आगे क्या होता है। तो बढ़ता इसलिए है क्योंकि किडनी में हमारे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं। एक किडनी में करीबन 10 लाख फ़िल्टर हैं और क्रिएटिनिन मसल से आता है, किडनी से निकल जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्रिएटिनिन निकलने के लिए। तो अगर हमारी किडनी कम काम कर रही है, तो हमारा क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, बहुत सिंपल बात है। क्योंकि किडनी अगर कम काम कर रही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्रिएटिनिन निकलने को, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। और उस पर से हम गणित लगा सकते हैं कि क्रिएटिनिन कितना है और हमारी किडनी कितने परसेंटेज पे आ गई है। तो अगर क्रिएटिनिन 1 से 2 हो गया है, तो इसका मतलब है कि 50% से हमारी किडनी कम हो गई। ठीक है? जो 10 लाख फ़िल्टर थे, उसमें से 50% अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है? तो अब सोचिए कि आपके पास 10 लोग हैं काम करने के लिए। ठीक है? आपके पास 10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम है और 10 लोग आपने रखे हैं काम करने के लिए। लेकिन धीरे-धीरे करके लोग कम हो जाते हैं और किसी समय ये आता है कि हम केवल 5 लोगों के साथ बचे हुए हैं। ठीक है? तो अगर हम केवल 5 लोगों के साथ बचे हुए, लेकिन काम तो उतना ही है। काम हमारा उतना ही है, हमारा शरीर में क्रियाएँ उतनी ही चल रही है, काम हमारा उतना ही है। अब ये 5 लोग 10 लोगों का काम इनको करना है। तो ये 5 लोग कुछ दिन तो कर लेंगे। कुछ दिनों बाद इनमें से कुछ लोग थक जाएँगे, कोई एक निकल जाएगा। अब आपके पास ये सहूलियत है कि आप नए लोग रख सकते हैं काम करने के लिए, है ना? आप 5 की जगह वापस 10 पे आ सकते हैं। हमारी किडनी में वो चीज़ नहीं है। हमारी किडनी में वो चीज़ नहीं है कि हम और फ़िल्टर बनाएँ, जो हमारे फ़िल्टर 50% पे आ गए, वो वापस 60%, 70% या वापस 100% तो नहीं होने वाले हैं। और काम उतना ही है शरीर में। तो अब सोचिए कि उतना ही काम कम किडनी को करना पड़ रहा है, 50% किडनी बची है और उसको उतना ही काम करना पड़ रहा है। धीरे-धीरे इस दबाव के नीचे उसमें भी वियर एंड टियर हो जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब है कि समय के साथ हो सकता है कि बची हुई किडनी भी धीरे-धीरे कमज़ोर होती जाए। ठीक है? तो जब हम ये बात समझते हैं, तब ये समझना ज़रूरी हो मतलब आसान हो जाता है कि अ, भले ही ये नॉर्मल ना हो, कम से कम बढ़ नहीं रहा है, ये अच्छी बात है। तो जो चीज़ अपने आप में बढ़ सकती है, क्योंकि बची हुई किडनी पे ज़्यादा बोझा है, धीरे-धीरे वो भी बिगड़ सकता है और बल्कि हमारा क्रिएटिन बढ़ सकता है। ये जब हम समझते हैं, तो हम ये समझना आसान हो जाता है कि अगर मेरा क्रिएटिनिन स्टेबल है, तो अच्छी बात है। भले ही कम ना हो, भले ही नॉर्मल ना हो, लेकिन अगर बढ़ नहीं रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये बात है कि हम अ, क्रिएटिनिन को कम नहीं कर सकते, क्रिएटिनिन से तकलीफ नहीं है, ठीक है? तो क्रिएटिनिन का स्टेबल रहना अपने आप में एक सक्सेस है, क्योंकि बची हुई किडनी कितना अच्छा काम कर रही है, ये उस बात का प्रमाण है, ठीक है? तो अगर किडनी हमारा क्रिएटिनिन हमारा स्टेबल है, इसका मतलब बची हुई किडनी हमारी अच्छी काम कर रही है और उसी को अच्छा और रखना है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखिए, कोई ऐसी दवा मत लीजिए जिससे किडनी को नुकसान हो। पेन किलर दवाइयाँ हों या अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हो, इन सब से दूर रहिए। बहुत सारी सलाहें मिलती हैं और
उन सलाहों के पीछे हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं। केवल एक्सपर्ट की सलाह पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्रिएटिनिन थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएट हो रहा है उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन नॉर्मल हो ये अपेक्षा रखना अपने आप में सही नहीं होगा। इसको स्टेबल रहना ही हम सक्सेस मानेंगे, ठीक है। तो क्रिएटिनिन स्टेबल रहे और लंबे समय तक स्टेबल रहे, यही हमको चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। आपके सवाल आने दीजिए और कोशिश करेंगे कि हम सारे सवाल लें। धन्यवाद।